हुआ में बड़ी घटना, छोटी घटना नहीं, मुझे समझ में नहीं आया। छोटी छोटी बातों को लेकर के लाठी से, रड से इतनी बेरहमी से पीट पीट कर मार देना, और समाज बिल्कुल संवेदनहीन हो, समाज खरा ना हो। ये रेयरेस्ट मर्डर। अब ये हम नहीं कह सकते कि दोनों आदमी के बीच कौन सी पुरानी सामाजिक विवाद थी, लेकिन उसके कारण इतनी बड़ी घटना, बच्चे और पत्नी दोनों पर हमला, पत्नी बच गई, और पुलिस को कहने के बावजूद पुलिस ने निष्क्रियता बदली कि, और उन्होंने यदि वो सक्रिय रहते और सजग रहते और उस वक्त वो समय पर आ गए होता, तो आज इतनी बड़ी घटना नहीं घटती, उस बच्चे की जान बच सकती थी। और आज ये परिस्थिति पैदा नहीं होती। मैं बार बार कहता हूं कि बिहार की स्थिति, बिहार की दुर्गति अपराधियों के हाथ में चला गया। अपराधी, माफिया, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, ये लोग बिहार को प्रोटेक्ट करने लगे, और यही लोग बिहार में संचालित होने लगे। लगभग जो राजनीतिक स्थिति है उसमें अपराधी, माफियाओं को ही तवज्जो मिलती है। समाज भी ऐसे लोगों को ही सम्मान देने लगे, जातीय आधार पर, डर के कारण हो या जातीय आधार पर अपने अपने गुंडों को, अपने अपने माफियाओं को तवज्जो देते। हम को दुख इस बात का है कि अभी तक जो लोग पीटे हैं, मारे हैं, वह अब इस घटना को बड़ी घटना में बदलने के लिए बार बार धमकी दिया जाए। कहा यह जा रहा है कि अभी हम और मारेंगे। लगातार चारों तरफ वो घूम रहा, प्रशासन बिल्कुल चुपचाप है, मौन है। मेरे आने का सबसे बड़ा कारण है कि इस परिवार को न्याय मिले, इस परिवार की सुरक्षा हो। मैं चाहता हूं जो उनके पिता लगातार राजनीतिक जीवन को जिए हैं और बहुत जमीनी स्तर पर जाकर के उन्होंने संघर्ष किया है, हम जरूर चाहेंगे कि सरकार, प्रशासन उनके पिता और परिवार की सुरक्षा करे, अन्यथा दूसरे बच्चे या उनके पिता की भी हत्या होने की संभावना है। इसलिए मैं सरकार से सुरक्षा की मांग करता हूँ। 3 महीने के अंदर एसपीडी ट्रायल की मांग करता हूँ। फॉरेंसिक रिपोर्ट और एसएफए के आधार पर जिस वक्त ये घटना घट रही थी उस वक्त मोबाइल टावर में कौन कौन लोग थे और वहाँ किनका किनका लोकेशन है, उस आधार पर उन पर कार्रवाई हो। और जो दहशत का माहौल है सलखुआ में या बख्तियारपुर में, बहुत सारी हत्याओं में हम आए, लेकिन जो यह जिस तरीके से घेर करके बच्चों को पीटते पीटते पीट दिया गया, यह तो समाज इसको स्वीकार नहीं करे। और हम इस परिवार के न्याय के लिए जरूर हम डीजी साहब से, गवर्नर साहब से मिलेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि कल शाम में या परसों गवर्नर साहब से मेरी मुलाकात। कई घटना है, जैसे जाले में बलात्कार करके मार दी गई, इस तरीके से कई ऐसी घटना है। मोतिहारी में एक यंग लड़के को तेजाब छीट के मार दिया गया, मैं वहां भी परसों जाऊंगा। तेजाब छीट कर मुजफ्फरपुर में रानीपट्टी में मार दिया। तो हमारी, मैं बहुत इस मामले में मैं किसी को छोड़ता नहीं हूँ, बकसता नहीं। अभी आप देखिएगा तो हम अभी गए थे मधेपुरा में, एक स्कूल के बच्चे को स्कूल में मार दिया गया, छोटा सा बच्चा, 12 साल का बच्चा। तो सुबह से लेकर के रात तक अब लोग क्यों संवेदनहीन हो चुके हैं। लोगों के घर में अब कोई सुरक्षित नहीं है, कब किसको कौन मार दे। और ये जो ड्रग्सी हैं, हफ्सी हैं,
शराबी है, ये किसके साथ कहाँ पंगा कर ले, कहाँ झगड़ा कर ले, किसको मार दे, किसकी बच्ची के साथ बलात्कार हो जाए, किसका पिता लौट के नहीं आए, किसका भाई मारा जाए, ये अब कोई नहीं कह सकता। हालात बिहार के अच्छे नहीं हैं और किसी भी राजनीतिक व्यक्ति की भी स्थिति अच्छा नहीं। सभी लोग गलत लोगों को ही पार्टी में प्रश्रय देती है और गलत लोगों के पैसे से ही दल चलाता है। तो जब आप दलालों से, भ्रष्टाचारियों से, माफियाओं से, जमीन माफिया, बालू और शराब माफियाओं से पार्टी चलाइएगा और ऐसे लोगों को ही समाज में आप जनप्रतिनिधि बनाइएगा, तो फिर यह बिहार और समाज सुरक्षित नहीं होगा। इसलिए सभी दलों से मेरा आग्रह है कि अपराधी माफियाओं से आप सब लोग बचिए और ऐसे लोगों को पॉलिटिकल संरक्षण मत दीजिए। पॉलिटिकल संरक्षण देने के कारण लगातार अपराध बढ़ रहा है, जनप्रतिनिधियों की भी हत्या हो रही है, साथ साथ आम लोग भी सुरक्षित नहीं है। इसीलिए 3 महीने के अंदर एसपीडी ट्रायल, इस परिवार की सुरक्षा, इसकी मुआवजा और जो लोग इन्वॉल्व हैं अविलंब उसकी गिरफ्तारी।